Good afternoon, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Very good evening. ठीक है, तो चलिए अभी धीरे धीरे लोग आएंगे अपना। ये इनइक्वालिटी पर लास्ट क्लास में हमारी चर्चा हुई थी, है ना? यहाँ तक समझ गए थे सब लोग? Yes, sir. लास्ट है ना, लास्ट कॉन्सेप्ट जो बताया था वो ये था, यही वाला कि डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में कोई इनइक्वालिटी है ना, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में कोई इनइक्वालिटी है और उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी निकालनी है, तो रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। क्यों? तो उसका जवाब यहाँ पर है विथ एग्जाम्पल, है ना, एंड एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट। दूसरी बात कि नेगेटिव नंबर में कोई इनइक्वालिटी हो, है ना, और उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी निकालनी, तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ पहुंचते समय इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो रेसिप्रोकल करके आप इनइक्वालिटी चेंज कर सकते हैं। कब? जब नंबर्स इन्वॉल्व, 3 एग्जाम्पल के तौर पर है, 3000 भी हो तब भी आप यही काम करें, लेकिन सेम साइन के नंबर के बीच में इनइक्वालिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। मिक्सचर हो तो गलती से नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं उसका भी जवाब दिया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में 0 है और 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं होता है ना, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इसीलिए जब नेगेटिव और पॉजिटिव सब मिक्स्ड हो इनइक्वालिटी में, तो 0 पर उसको ब्रेक कर लेते हैं। 0 के आगे क्या होगा और 0 के पीछे क्या होगा, वो आप 0 के आगे है तो पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें आप इनइक्वालिटी चेंज करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 0 के पीछे है, लेस देन 0 है, इसका तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो भी आप रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब आइए, अब जैसे आपको कहता है ए सॉल्व फॉर x, 3 divided by 2x plus 3 is greater than or equal to 6 but less than or equal to say 8। तो कह रहा है x की वैल्यू, देखिए जो नंबर 6 और 8 के बीच में है वो गारंटीड पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि 6 और 8 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है ना। 6 के पीछे नेगेटिव नंबर है, 6 के आगे नेगेटिव नंबर कहां से आने आया? x हमारा डिनोमिनेटर में है ना, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, x के लिए ही सॉल्व करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे आप? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x प्लस 3 और अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन, आ गया। टारगेट है x तक पहुंचना, है ना। अब क्या करेंगे? 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/6 is greater than or equal to 2x plus 3 is greater than or equal to 3/8, है ना। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब जरा देखिए, अब 3 को हटाइए, 3 सब्ट्रैक्ट करना है तीनों में, तो 3/6 जिसको कि 1/2 भी लिख सकते हैं आप, है ना। 3/6 मतलब 1/2, तो कैंसिल करते ये 1/2 आ जाता,
तो 1/2 -3 is greater than or equal to 2x is greater than or equal to 3/8 -3. इसको लिखा सकता है 1 - 6 -5 upon 2 is greater than or equal to 2x is greater than or equal to कितना आ जाएगा -21 और अपॉन 3. ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए. -5 upon 4 is greater than or equal to x is greater than or equal to -21 upon 6. समझ गए? तो 2 से डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होगा, प्लस 2 इज पॉजिटिव नंबर. x के वैल्यू की लिमिट आ गई यहां से लेकर यहां तक, -21/6 से लेकर -5/4 तक. इसको लिखते हैं आप x बिलोंग्स टू -21/6. 3 से ये भी कैंसिल होगा और गलत काम नहीं किया. 21/8 होता है ना 6. Yes, sir, 28. 21/16. बोलना चाहिए था. ये 16 21/16 -21/16 से लेकर के -5/4 तक. अब ठीक है, Yes. है ना? हाँ, तो ये सब देखते रहिएगा, अलर्ट रहिएगा. यानी कि मैं 21/8 को 21/3 लिख रहा हूँ, फिर भी चुपचाप बर्दाश्त किए जा रहे हैं, है ना? कई बार हम सोच लेते हैं कि गलती हम में ही होगी, जबकि हम मुझसे भी हो सकती है, ऐसा भी होगा. उसको तुरंत अलर्ट करवाते हैं, ये ना होना चाहिए. कहीं मान लिया आपसे ही होगा तो करेक्ट हो जाएगा, मेरा है तो गलत इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, है ना? इसको समझ गए? यस सर. अब देखिए, अब जैसे यही मान लिए नेगेटिव नंबर में होता तब भी आप कर लेते हैं. जैसे सॉल्व फॉर एक्स, ये कह रहा है कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 upon 3x माइनस ऑफ 5 इज लेस देन और इक्वल टू -1. और x के लिए कहता है सॉल्व करने के लिए. तब देखिए, जो नंबर -5 से लेकर -1 के बीच में है वो गारंटीड नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर -1 के आगे होगा. -1 से 0 तक पहुंचेंगे, फिर 0 के आगे. तो इसीलिए -5 और -1 के बीच में जो सैंडविच नंबर है, दैट नंबर मस्ट बी नेगेटिव. ठीक है, इसका ये तीनों नंबर नेगेटिव हैं और इस नेगेटिव नंबर के बीच में इनइक्वालिटी है और हमें x चाहिए और वो x डिनोमिनेटर में है. इसका मतलब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर लेंगे, रिवर्स करके. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x -5 और अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का रेसिप्रोकल -1. आ गया? अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई. तो -2 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. 2 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं. अब क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे. हमारा टारगेट है x तक पहुंचना, तो बीच में x के अलावे जो चीज है उस सबको कायदे कानून से हटाते जाना है. तो 5 ऐड कर लेंगे तो -5 + 5 विल बी 0. 5 हट गया तो -25 2/5 + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 + 5. हो गया. तीनों में 5 ऐड करें तो इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन, इन 3 से इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. यही हमने ऑब्जर्व किया था. अब इसको देखिए, लिख लीजिए. 25 - 2 23 और अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, x तक पहुंचने के लिए अब आपको 3 से डिवाइड करना होगा. ये लिख सकते हैं 23 और अपॉन 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सॉरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x.
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 23 by 223/15। ठीक है, समझ गए सॉल्यूशन लिखने का तरीका? Yes, sir. हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब एक आप करके बताइए, मैं देता हूं, है ना? अब तो हो जाएगा ना? जैसे कहता है आपको सॉल्व फॉर एक्स, ऐसा ही है, ऐसा इसी तरह का है। आपको कहता है सॉल्व फॉर एक्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x plus 5 divided by x plus 2 is less than or equal to say 4। तो जो नंबर 2 और 4 के बीच में होगा वो तो गारंटीड पॉजिटिव होगा। इसका अर्थ है तीनों नंबर पॉजिटिव है। और सॉल्व फॉर एक्स है, एक्स के लिए सॉल्व, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जरा बताइए, सॉल्व करेंगे इसको? Yes, sir. प्रयास करके Yes, देखिए, sir. ट्राई करिए, नहीं होता है कोई बात नहीं, गलती होगी तो अभी तो कोई देखने भी नहीं जा रहे हैं, आप अपने घर में है ना? अभी आप अपने घर में गलती कर सकते हैं, दवा गलती करिए, कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन गलती करेंगे और काटेंगे तो सीख जाएंगे, है ना? गलती करके कैंसिल करिए और फिर तब सीखो। सर -3 to -1/3। आया? सबका आ गया? एक और से वेरीफाई कर लीजिए। सब लोग अटेम्प्ट कर लिए? सर -3 to -1। -3 to -1, चलिए दो सेट ऑफ वैल्यू जाएगी। यस सर, -3 to -1 ही है। -3 to -1, ठीक है। और लोगों का, और किसी को कोई राय? सर निकला नहीं। निकला नहीं? नो सर। अनुश्री का नहीं निकला, और किसी का? लक्षिता, दृश्य का निकला कि नहीं? Yes, sir. निकला? Yes, sir. आ X गया? belongs to हाँ, -3/2 to 1/2. चलिए कुछ आया अलग। और भौमिक का कितना आया? सर -3 to -1। -3 to -1। दृश्य? Sir -3 to -1. अच्छा, आया कि दूसरा बोल रहा है इसलिए बोल दिया? नहीं सर, बहुत टाइम आया? लगा के सॉल्व करा। अच्छा, बट सर मैं श्योर नहीं हूँ अपने मेथड पे। ठीक है, चलिए। और अन्वेषा का? सर -3 to -1। अच्छा, आपका भी वही? चलिए बहुत। कुणाल?
कुणाल आया कुछ? नहीं। तारिक नहीं आया सर। नहीं आया। वैष्णवी? सर कर रही हूँ। अच्छा प्रयास कर। हर्ष, हर्ष का क्या हुआ? हर्ष? प्रत्याक्ष? सर नहीं हो पाया। नहीं सर कोई नहीं बात हो नहीं है। पाया। हाँ प्रयास करना है। नहीं आया कोई बात नहीं, ये कोई बीमारी थोड़ी, कोई फाइनल राउंड थोड़ी है। अपने तरफ से प्रयास करना है ना? सर अपनी तरफ x से प्रयास। belongs to 1/3 minus 1/3 to 1. गुड गुड। ठीक है। विप्रांश? सर नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं, प्रयास किए, सब लोग प्रयास किए। अब देखिए, अब यही सब चीज तो सीखना है ना। देखिए इसको मैं लिखता हूं, तो इस न्यूमरेटर को लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लेते हैं। इसको लिखा सकता है 3 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 1। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीख लेंगे तो तब जाकर के बड़ी बात नहीं होगी। नहीं तो यही देख रहे हैं, बहुत परेशान करता है। अब वही है जो मैंने बताया, या मैं आपको देखने नहीं दे रहा हूं। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस सर। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू, अब x प्लस 2 से न्यूमरेटर के दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, यस सर। समझ गए? अब जरा देखिए, अब इसको सब में 3 सबट्रैक्ट कर दें, है ना? 3 सब में सबट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 4, सॉरी 4 माइनस 3, यस सर। है ना? 4 माइनस 3 आ गया। यस सर। अब देखिए 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अब बताइए, अब ये बीच वाला जो नंबर है ये -1 और 1 के बीच में है ना? ये बीच वाला नंबर -1 और 1 के बीच में, ठीक है? -1 और 1 के, है ना? -1 और 1 के बीच में एक नंबर 0 भी आता है, ठीक है? -1 और 1 के बीच में एक नंबर 0 आता है। Yes, sir. 0 का उल्टा करेंगे तो कहीं का नहीं छोड़ेगा वो। समझ गए? अब ये चेंज होने के बाद जो सिचुएशन है अपना, उसमें जो बीच का नंबर है ये -1 और 1 के बीच में, और -1 और 1 के बीच में 0 भी बैठा हुआ है। तब सीधे आप उल्टा नहीं कर सकते हैं, क्या करना होगा, इसको 0 पर ब्रेक करना होगा, ठीक है? 0 पर ब्रेक करना होगा। इस रेशियो की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका न्यूमरेटर -1, 0 होने के लिए न्यूमरेटर मस्ट बी 0। न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर इज 0। ये हमने कल सीखा था, एनी नॉन जीरो नंबर इज 0। इसीलिए क्या करेंगे, 0 पर इसको ब्रेक करेंगे। -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। एक ये पार्ट हो गया, और दूसरा इसी का सॉल्यूशन होगा 0 इज लेस देन -1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 1। सर ये ब्रेक क्यों करा, फिर से बता दीजिए। इसलिए कि माइनस, जब ये बीच वाला नंबर आपका -1 और 1 के बीच में है, मतलब यहां से लेकर यहां तक है,
तो यहां से लेकर यहां तक जाते समय बीच में 0 भी आता है। तो Yes, sir. जब पूरे का रेसिप्रोकल करते हैं तो इस पूरे इंटरवल में जितना नंबर होगा उस सारे नंबर का रेसिप्रोकल होगा, है ना। सब लिखते Yes, नहीं sir. है, आप कहते हैं कि -1 से लेकर और 1 तक जो जो नंबर है सबका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन 0 का आप कभी रेसिप्रोकल कर सकते हैं? 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि Yes, 0 का sir. रेसिप्रोकल का मतलब 1/0, इसलिए कल ही आगाह किया था और अभी थोड़ा टहला करके मैंने पूछ दिया वही। देख रहे हैं, इनडायरेक्टली मैंने पूछ दिया, पॉजिटिव के लिए भी बता दिया, नेगेटिव के लिए भी बता दिया, अब दोनों को मिक्स मैंने कर दिया इस एक्सप्रेशन के थ्रू। अब गलती से उल्टा करेंगे सीधा, काम खराब हो जाएगा। अब जरा देखिए, अभी 0 पर इसको इसीलिए ब्रेक करना पड़ा क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता है, और -1 और 1 के बीच में जब कोई नंबर होता होगा तो वो 0 भी हो सकता है ना, समझ गए। लेकिन -1/x+2 कभी किसी कीमत पर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी मैंने बता दिया। रेशियो को 0 होने के लिए न्यूमरेटर मस्ट बी 0, न्यूमरेटर मस्ट बी 0 एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन 0। 0/non-0 नंबर इज 0, ठीक है। तो इसीलिए इसको 0 पर ब्रेक कर दिया। अब उल्टा कर लीजिए, रेसिप्रोकल करिए, क्योंकि लेस देन 0 जो नंबर है दे आर ऑल नेगेटिव, मोर देन 0 जितना भी नंबर है वो सब क्या है? पॉजिटिव। ये दो हिस्सा में मैंने बांट दिया, 0 के आगे और 0 के पीछे। 0 के आगे जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, 0 के पीछे जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर। अब देखिए रेसिप्रोकल करिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -1 का रेसिप्रोकल -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/x+2 का रेसिप्रोकल -(x+2), ठीक है। और 1/some नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये जस्ट लेस देन 0 है ना। हमने यहाँ पर ब्रेक किया है, तो आप एक इंटरवल लेंगे -1 और 0 के बीच में, इस बीच का, और दूसरा है आपका इस बीच का। तो जो पहला मैं डील कर रहा हूं वो -1 से 0 के बीच का है। तो कल ही हमने सीखा था कि 1/some नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब जस्ट लेस देन 0 है। इसको क्या कहते हैं? (1/some नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब 0 को लेफ्ट साइड से, इधर से अप्रोच करें, 0 के करीब का नंबर हो, इन्फिनिटेसिमल हो, ऐसे नंबर को -∞ कहते हैं, ठीक है। और 1/some नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, जस्ट मोर देन 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी होगा जब डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 हो जाता है और न्यूमरेटर कोई भी नॉन 0 नंबर, ठीक। अब साइन सिर्फ देख लेना है कि 0 को किधर से अप्रोच करता है, पॉजिटिव साइड से कि नेगेटिव साइड से। जस्ट मोर देन 0 है और 0 के करीब में है तो +∞, जस्ट लेस देन 0 है और 0 के करीब में है तो इसका मतलब -∞। तो चलिए यहाँ पर तो जस्ट लेस देन 0 है, इसलिए क्या लिखेंगे? -∞। अब क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें x तक पहुंचना है। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू x+2 इज लेस देन ∞। अब 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सब में, x तक पहुंच जाएंगे। तो 1 - 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन ∞ -2। इन्फिनिटी में से 2 माइनस करेंगे, उसको पता भी चलेगा? नो सर। पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी उसको, है ना। जैसे हाथी पर कोई एक चींटी बैठ जाए, कोई पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये इस तरह की चीज है। इज लेस देन ∞, इन्फिनिटी माइनस एनी फाइनाइट नंबर या -∞ प्लस एनी फाइनाइट नंबर, हाउएवर लार्ज इट मे, विल रिमेन -∞, और इन्फिनिटी माइनस एनी फाइनाइट नंबर विल रिमेन ∞। x की वैल्यू आ गई है, इधर में आई है। अब दूसरा इन्फिनिटी, ये जस्ट मोर देन 0 की बात है, तो जस्ट मोर देन 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या होगा? सर ये जस्ट मोर देन 0 का रेसिप्रोकल करें तो इन्फिनिटी, है ना। उल्टा ही तो करना है, क्योंकि x तक पहुंचना है। इज मोर देन (x+2) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, समझ गए कि 1/some नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि 2 हिस्सा में हमने बांट दिया था, एक मोर देन 0 और एक लेस देन 0। तो जस्ट मोर देन 0 का रेसिप्रोकल +∞, जस्ट लेस देन 0 का रेसिप्रोकल -∞, ठीक है। 0 पर देख रहे हैं इक्वालिटी नहीं है,
इक्वालिटी नहीं। Yes, sir. अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब तीनों में क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी -3 -2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू -1 -2। तो देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। समझ गए? अब देखिए कहां से कहां तक सॉल्यूशन भाग गया। नहीं, जो सॉल्यूशन नहीं है उसे हमने सॉल्यूशन बताया है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन था, एक मिनट, माइनस ऑफ x प्लस 2 ये 1 आ गया। तो हमने क्या निकाला था, -3 to -1, जबकि सॉल्यूशन ही नहीं है, वही नहीं है, उसके अलावा बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू -3 और इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन, माइनस इन्फिनिटी टू -3 पर इक्वलिटी है तो क्लोज्ड। और दो को मिला करके सॉल्यूशन लिखना हो तो बीच में क्या करते हैं, यूनियन लिख लेते हैं, ऐसे यू सिंबल, यूनियन। यूनियन कहां से कहां तक लिखेंगे, -1 to इन्फिनिटी। That's 1 to infinity. अब समझ गए? Yes, sir. ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। सर आपने इसमें 0 इंक्लूड क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया कि जो बीच वाला नंबर है ना, ये बीच वाला नंबर, ये किसी कीमत पर 0 हो सकता है, बताइए। -1 x प्लस 2 की वैल्यू किसी भी x पर कभी 0 होगी? No, sir. किसी कीमत पर नहीं नो हो सर। सकती। इसका तो -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू इसकी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसलिए कि ये पहले मैंने ठोक करके बताया कि 0 होने के लिए न्यूमरेटर मस्ट बी 0, है ना। न्यूमरेटर मस्ट बी 0 फॉर रेशियो टू बी 0 एंड apart from this denominator, then we inquire whether denominator is non-zero or not। किसी रेशियो के बारे में पूछे कि ये 0 है कि नहीं है, तो सबसे पहले कहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप, न्यूमरेटर, whether numerator is 0 or not। if yes, then go for denominator, है ना। और डिनोमिनेटर को देखिए कि वो कहीं 0 तो नहीं होता है, सिर्फ 0 नहीं हो तो रेशियो विल बी 0, ठीक है। अदरवाइज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। समझ गए? तो इसीलिए -1 x प्लस 2 किसी कीमत पर 0 हो ही नहीं सकता है। तो -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू इसकी हो सकती है सिवाय 0, तो इसीलिए 0 पर हमने ब्रेक कर। बाकी जो चाहिए वैल्यू आप उसको रख करके x की वैल्यू पा सकते हैं। -1 और 1 के बीच में आपको 1/1000 चाहिए, तो क्या कहेगा, यस देयर विल बी सम x एट व्हिच -1 x प्लस 2 विल बी 1/1000। -1/500 चाहिए, आ जाएगा, यस, है ना। -1 x प्लस 2 विल बी -1/1000, तो x प्लस 2 इज 1000, x इज कितना, 998। समझ गए? लेकिन 1/x प्लस 2 की वैल्यू कभी किसी कीमत पर 0 नहीं हो सकती है, लेकिन वो 0 -1 और 1 के बीच में है, तो इसीलिए 0 पर हमने ब्रेक कर लिया, है ना। और दूसरी बात कि x डिनोमिनेटर में था और हमें x के लिए ही सॉल्व करना है, तो एक टेक्निक जो हमने सीखा था कि डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी हो या डिफरेंट नेगेटिव नंबर में इनइक्वालिटी हो, तो रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। उस टेक्निक का भी हमें यूज करना था, इसीलिए 0 पर ब्रेक करना हमें जरूरी था, वरना 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, नहीं, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं होता है। और उस डिफाइंड नंबर को हम इनइक्वालिटी में ले आएंगे तो सॉल्यूशन कहां से कहां तक आ जाएगा, -3 to -1, है ना। समझ गए? Yes, sir. तो देख रहे हैं, दोनों मैंने पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जैसे दो चीज हमने अलग अलग सीखा, पॉजिटिव के लिए सिखाया, नेगेटिव के लिए सिखाया, और एक क्वेश्चन पूछ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेस्ट कर लिया। अब समझ गए क्या करना है कि डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी हो तो सीधा चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल करना हो तो चेंज करके रेसिप्रोकल करिए। डिफरेंट नेगेटिव नंबर में हो, रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी को चेंज करिए। लेकिन एक एंड पर नेगेटिव और दूसरे एंड पर पॉजिटिव हो तो गलती से भी रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। क्यों? तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में एक शैतान 0 छुपा हुआ है, ठीक है।
जिस जीरो का आप Yes, sir. रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, जो आंसर चाहिए वो नहीं देगा, कुछ दूसरा देगा, और जो नहीं होता होगा वही पकड़ा देगा। वही पकड़ा दिया हम नहीं। तो सर फिर हमने जब ब्रेक किया था तब भी तो हमने 0 का रेसिप्रोकल किया था। हाँ, किसमें? तो तब हम सर जब हमने ब्रेक कर लिया टर्म को तो तब हाँ। भी तो हमने 0 का रेसिप्रोकल करा था, तब तो हमने कहाँ zero? इंफिनिटी मान लिया। जीरो का रेसिप्रोकल हमने नहीं किया, हमने जीरो के करीब के नंबर का रेसिप्रोकल किया है। देख रहे हैं, मैंने जीरो लिखा है, क्या लिखा है? Number approaching zero. Approaching zero. देख रहे हैं कितना साफ साफ मैंने लिखा है, छुपा के भी नहीं लिखा है। अप्रोचिंग जीरो, और माइनस का मतलब क्या है? जस्ट लेस देन जीरो। क्योंकि जीरो के पड़ोस में रहने का दो तरीका है, उससे जस्ट लेस होते हुए उसके पड़ोस में रहे, या उससे जस्ट ज्यादा होते हुए पड़ोस में रहे। तो जस्ट ज्यादा है तो उसके लिए लिखते हैं जीरो प्लस, और जस्ट कम है तो उसके लिए लिखते हैं जीरो माइनस। हमने जीरो को हाथ नहीं लगाया क्योंकि मुझे मालूम है ना? समझ Yes, गए? sir. देखिए यहाँ पर क्या लिखा, Yes, लेस sir. देन, यहाँ पर क्या लिखा, लेस देन जीरो। यहाँ क्या लिखा, Yes, sir. मोर देन जीरो। कहीं इक्वल टू जीरो नहीं लगाया, इक्वल टू तो यहाँ पर लगाया ठोक करके, लेस देन और इक्वल टू Yes, वन। sir. यहाँ देख रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू वन, देख रहे हैं? समझ गए? -1 इज लेस देन और इक्वल टू, तो जीरो Yes, पर, sir. जीरो पर ओपन रखा हमने, जीरो को छोड़ दिया, हटा दिया सॉल्यूशन। अब समझ गए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और किस तरह से जीरो अप्रोच करे तो माइनस इन्फिनिटी रेसिप्रोकल के बाद लिखना है, और किस तरह से जीरो अप्रोच करे तो प्लस इन्फिनिटी रेसिप्रोकल के बाद लिखना, वो भी समझ गए। जस्ट मोर देन जीरो है और उस एंड का रेसिप्रोकल करना है तो प्लस इन्फिनिटी, जस्ट लेस देन जीरो हो और उस एंड का रेसिप्रोकल करना हो तो माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि जस्ट लेस देन जीरो नंबर है तो इस तरह का नंबर है, तो 1 अपॉन जस्ट लेस देन जीरो बट नेगेटिव विल बी माइनस इन्फिनिटी, विल अप्रोच माइनस इन्फिनिटी, and just more than zero will be some positive number which is infinitesimal, which is very close to zero, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी। अब साफ है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए देखिए अब तो ये हो जाएगा। अब जरा थोड़ी सी इनइक्वालिटी पर मैं बात करता हूं। जैसे मान लीजिए दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा हुआ हो, जैसे x-1 और इंटू x-3 कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है ना। पहले पीस वाइज देख लेते हैं, साइंस एंड देन टेक्नोलॉजी, दो स्टेप में इसी को सीखेंगे। जैसे केस 1, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो एक तो केस ये हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड x-3 is also greater than or equal to 0, then this is possible. Or second case, x-1 is less than or equal to 0 as well as x-3 is also less than or equal to 0, then this is possible. ये दो केस है जिसमें कि ये पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबल होगा, है ना, कि दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। इसमें लिख सकते हैं आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड, और नहीं है, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब क्या करिए, नंबर लाइन पर इन दोनों नंबर को प्लॉट, इन दोनों का इनइक्वालिटी का रीजन प्लॉट कर दिए। तो सबसे पहले 1 आएगा, देन 3, नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज करते जाते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यही है नंबर लाइन अपना। पहले का कहना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना, और दूसरे का कहना क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। पहले का x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दूसरे का x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट है वो एंड है। इसका मतलब क्या है कि वो x जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वही सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नहीं कि जो नंबर Yes, मोर sir. देन 1 हो, जरूरी नहीं कि मोर देन 3 हो, 1 और 3 के बीच में भी टिक सकता है, नहीं, लेकिन जो मोर देन 3 है वो गारंटीड मोर देन 1 है। आ गया? Yes, sir. इन दोनों का कंक्लूजन sir. ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। चलिए एक केस तो हो गया। दूसरा देखिए, ये कहता है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और हमें दोनों का मानना है, दोनों का सुनना है ना।
दोनों की बात माननी होगी। 1 3 पहला कहता है x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 के पीछे का नंबर। दूसरा कहता है 3 या 3 के पीछे का नंबर, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x हमें चाहिए। इसका मतलब इस रीजन से आप x लाएंगे तभी हो सकता है, नहीं? तो देयरफॉर सेकंड केस का कंक्लूजन हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। और दोनों स्टेटमेंट और से कनेक्टेड है, या तो पहला केस होगा या सेकंड होगा, दोनों साथ साथ तो हो नहीं सकता किसी कीमत पर। अब दोनों को मिला करके आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, दोनों को मिलाकर। और जब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन लिखना होता है तो बीच में क्या लिखते हैं? यूनियन। अभी हमने सीखा था, नहीं? यूनियन, यू बड़ा यू लिख लेते हैं, कैपिटल यू। तो देयरफॉर फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस इंफिनिटी टू 1, है ना, लेस देन और इक्वल टू 1 है और लोअर लिमिट नहीं है, इसका तो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। हो गया, ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ गए? सर प्लीज इसे फिर से समझा दीजिए। कौन सा है ये इस क्वेश्चन से। ये? दोनों केस या कोई और केस? ये सर दोनों केस। दोनों केस। देखिए, जैसे इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना था, कहने का मतलब x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव या इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। मोर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो। ये दो केस में हो सकता है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो या दोनों फैक्टर नेगेटिव हो, है ना। ये दो ही केस हो सकता है, समझ गए? ये दो जो केस मैंने लिखा है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि दो नंबर का कहता है प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों नंबर किस साइन का होगा? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो कभी भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है? नो सर, नहीं होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 3 और -2, इसका प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव होगा? नो सर, कभी नहीं। इसीलिए दोनों फैक्टर का साइन सेम होना चाहिए फॉर प्रोडक्ट टू बी पॉजिटिव। तो इसीलिए दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये दो केस में मैंने लिख लिया। तो पहले में आया, कहा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो एंड साथ साथ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, उसको हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब 1 या 1 के आगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब 3 या 3 के आगे, है ना। अब एंड से कनेक्टेड है तो दोनों सही होना चाहिए, ऐसा x हमें लाना है। इसीलिए दोनों का कंक्लूजन क्या निकला? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि जो नंबर ग्रेटर देन 3 है वो गारंटीड मोर देन 1 होगा, लेकिन जो मोर देन 1 है